हेलो एवरीवन, एम इफेक्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दीपिका गौर। आज का हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ी थी। यूकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, तो हम एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल से, कोई एक सेल है, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो ये सभी को कवर अप कौन करके रखेगा? तो ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? सेल वॉल सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये सेल वॉल क्या फंक्शन होता है? उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ कवरिंग कर रही है, बट जो सेल वॉल है वो क्या करेगी? उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? ये एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन होगा? राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि ये किसका प्रोडक्शन करता है? प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। देन हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, फर्स्ट इज स्मूथ एंड सेकेंड इज रफ। हमने पहले देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्मूथ होता है और सेकंड क्या होता है? रफ। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि स्मूथ जो होगी वो किसे कहा जाएगा? स्मूथ जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन होगा रफ। रफ किसको कहा गया है? जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जो स्मूथ होगा वो किसका प्रोडक्शन करेगा? फैट का प्रोडक्शन करेगा। जो रफ होगा वो किसका प्रोडक्शन करेगा? रफ जो है वो किसका प्रोडक्शन करेगा? प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे। देन आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन होगा? तो यहाँ पर जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया है, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एनर्जी। ये क्या बना रहा है? एनर्जी बना रही है। और जो राइबोसोम है वो किसका प्रोडक्शन कर रहा है? प्रोटीन का। अब इन दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो किसका काम होता है? गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? परिवहन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। नेक्स्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? तो सेंट्रोसोम क्या कराता है? सेल डिवीजन। जिस सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेल डिवीजन, जिस सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट है वहां पर क्या होगा? सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होगा। अब सेल डिवीजन क्या हुआ? सेल डिवीजन मींस कोई एक सेल से उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, देन इनका साइटोप्लाज्म, इनके जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं ये डिवाइड हुए, देन फर्दर क्या हो जाती है? 2 सेल्स बन जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है। तो जहां पर सेंट्रोसोम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वहां पर सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। जहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते वहां पर सेल डिवीजन नहीं होता। ये हम क्लासेस में पढ़ चुके थे। अब हमने इसमें यह भी पढ़ा था सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो सेंट्रोसोम होते हैं वो लीवर में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? ब्रेन में। या ब्रेन में कौन सी सेल्स होती है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन में जो है वो सेंट्रोसोम बहुत ही कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम पहले भी आपने सुना होगा, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। क्यों कहा जाता है आत्महत्या की थैली? सुसाइड बैग। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है? लाइसोसोम में होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या कहा जाता है? जल अपघटी एंजाइम। इसका क्या काम होता है? जल घटी एंजाइम का जो लाइसोसोम होता है इसका मेनली फंक्शन ये होता है कि जैसे कोई एक सेल है, अब इस सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ये सारे ही मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? जो अब माइक्रोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? वो एनर्जी बनाएगी। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। तो ये सभी के अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग कार्य हैं। अब ये सभी अच्छे पूरा जो काम कर रहे हैं वो किसके अंडर में कर रहे हैं? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस पूरा इनसे काम करवाएगा। लेकिन जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम क्या करेगा? वो सिर्फ देखेगा। लाइसोसोम क्या करेगा? सिर्फ इन्हें देखेगा कि ये प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अब यदि ये प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो लाइसोसोम कुछ नहीं करेगा, बट जैसे ही इन्होंने अब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी का नहीं बनाई या फिर इस राइबोसोम ने प्रोटीन नहीं बनाया, मींस इस सेल में या राइबोसोम का कोई फंक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है। तो ये जो लाइसोसोम है, यदि ये राइबोसोम ने प्रोटीन नहीं बनाया तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो इसके अंदर डाल देगा, तो राइबोसोम वहां पे क्या हो जाएगा? राइबोसोम जो है वो वहां पर गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है? ये लाइसोसोम का फंक्शन होता है। अब यदि एक सेल वर्क, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल, एक कोशिकांग काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम उसको वहीं पर खत्म कर देगा। लेकिन जो अब यहाँ पर कोई भी सेल, कोई भी जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल है, कोई भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो लाइसोसोम क्या करेगा? खुद ही फट जाएगा।
इसलिए इसे सुसाइड बेग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम कवर अप होता है। देन अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल। वैक्यूल का क्या फंक्शन होगा? वैक्यूल, वैक्यूल को हिंदी में कहा जाता है रसधानी। वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है? तो वैक्यूल क्या करेगा? वाटर स्टोरेज करके रखता है। वाटर स्टोरेज कैसे? हमें पता है कि हमारी बॉडी में 65% वाटर होता है। अब 65% वाटर जो है हमारे स्टमक में तो रहेगा नहीं, वाटर कहाँ स्टोर होता है? सेल के अंदर जो वैक्यूल है, सेल के अंदर तो वाटर स्टोरेज होता है, बट जो वैक्यूल है उसके अंदर भी वाटर का स्टोरेज होता है। तो यदि किसी सेल को वाटर की नीड रहती है तो वो वैक्यूल क्या करेगा? उसे ट्रांसपोर्ट करेगा, और वैक्यूल ही जो है वो वाटर का स्टोरेज करके दूसरे सेल्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही 65% कवर अप होता है, और वैक्यूल का मेनली फंक्शन ये होता है कि वो वाटर को स्टोर करके रखेगा। नेक्स्ट आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। ओनली प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। प्लास्टिड जो है वो कहाँ पाई जाती है? ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। अब प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अब इन सब का अलग अलग काम होता है। प्लास्टिड जिनको क्या कहा जाता है? लबक। अब इसमें यहाँ पे है क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। अब इस क्लोरोफिल पिगमेंट के वजह, क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्या करता है वो ग्रीन कलर, जो प्लांट का कलर होता है वो कैसा होता है? ग्रीन। किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और पिगमेंट मीन्स होता है वर्णक। पिगमेंट को क्या कहा जाता है? वर्णक। और वर्णक क्या काम करता है? उसे कलर देता है। जैसे हमारी बॉडी में मेलेनिन पिगमेंट होता है। मेलेनिन पिगमेंट से क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति का कलर बहुत फेयर है, मीन्स उसके अंदर क्या है? मेलेनिन की मात्रा बहुत कम है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर मेलेनिन ज्यादा है तो उसका कलर क्या होगा? डल होगा। तो ये मेलेनिन जो है वो क्या करता है? ये इसे हम कहते हैं हिंदी में वर्णक, और ये क्या डिसाइड करता है? कलर डिसाइड करता है। तो ऐसे ही जो क्लोरोफिल है वो भी क्या, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? प्लांट का कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। और सेकेंड फंक्शन और क्या होता है क्लोरोफिल का? कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो भी क्लोरोफिल के वजह से होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तब होती है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? ये फूड प्रिपेयर करते हैं। देन सेकंड आता है ल्यूकोप्लास्ट। इसे कहा जाता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णित लवक। अवर्णित मीन्स जिनके, वर्णित मीन्स हुआ कलर, और अवर्णित मीन्स क्या होगा? जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। मीन्स जो ये ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? कलरलेस होगा। इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। अब यहां पर इनके अलग अलग स्टोरेज होते हैं। जैसे फर्स्ट इज तेल लवक। ये क्या करेगा? तेल और वसा, तेल व वसा को स्टोर करके रखेगा। फिर आता है मंड लवक। ये किसका स्टोरेज करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। फिर आता है प्रोटीन लवक। ये क्या करेगा? प्रोटीन स्टोरेज करता है। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होगा? कलरलेस होगा। तेल लवक का क्या? अब तेल लवक में क्या करेगा? तेल वो वसा को स्टोर करके रखेगा। मंड लवक का क्या फंक्शन होगा? वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखेगा। और जो प्रोटीन लवक होगा वो किसको स्टोर करके रखेगा? प्रोटीन लवक जो है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। तो जो ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, और इस टाइप से इनका स्टोरेज होता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम फंक्शन होता है? तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो ये भी कलर डिसाइड करता है। कैसे? जैसे केरोटीन है, केरोटीन, जेंथोफिल। अब केरोटीन के वजह से क्या कलर होगा इसका? नारंगी, लाल। और जेंथोफिल के वजह से येलो कलर, पीला कलर।
ये सब डिसाइड कौन करे, ये सब किसके वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है। और ये भी क्या है, जो कैरोटीन है और जेंथोफिल जो है ये भी क्या है, वर्णक है, कलर देते हैं ये। ऐसे ही जो केंद्रक है, अब ये एक केंद्रक है, इस केंद्रक की जो ये लेयर है सबसे आउटर लेयर, इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो लिक्विड है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, इस केंद्रिक को कहा जाता है न्यूक्लियोलस। अब सबसे पहले जो न्यूक्लियस की खोज है, न्यूक्लियस की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो केंद्रक द्रव्य है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन पाया जाता है। इस क्रोमेटिन में क्या पाया जाता है, इस 70% प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, 70% प्रोटीन होता है। और ये जो क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन में पाया जाता है डीएनए एंड प्रोटीन, क्षारीय प्रोटीन जो है ये इसमें पाया जाता है। और यही जो है, इन्हीं का क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हिस्टोन।